बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो 9th क्लास के कंप्यूटर के पेपर को लेके शॉर्ट क्वेश्चन पे है। आपको पता है कि आपको 3 पोर्शंस में शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और हर पोर्शन में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और इन शॉर्ट क्वेश्चंस का आपको पहले मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहें कि किस तरह से पेयरिंग आएगी स्कीम में, आप देख सकते हैं मेरी स्कीम वाली वीडियो में जाके कि कंप्यूटर की पेपर की स्कीम किन चैप्टर्स की पेयरिंग होगी। हर सेट जो है वो क्वेश्चंस वाला, उसमें 2 चैप्टर्स को पेयरिंग करके शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी स्मार्ट सिलेबस जो 2021 का है उसके अकॉर्डिंग, कि जो पेपर के लिए स्मार्ट सिलेबस आपका रखा गया है उनमें, उस स्मार्ट सिलेबस में कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन से मुख्तसर सवालात अहम हैं जो आप पेपर में तैयार करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो आते हैं हम इनकी तरफ। अगर आपको देखने में सही मतलब समझ नहीं आ रही मेरे बोलने से, आप नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं क्वेश्चंस के। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ प्रॉब्लम, उर्दू में मसला क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट नेम्स ऑफ 5 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। मसला हल करने के से क्या मुराद है और किसी मसले को हल करने के लिए 5 मराहिल के नाम लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ए डिफाइंड प्रॉब्लम, मसले का तअय्युन करने से क्या मुराद है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, एक मसले का तयन करने का तरीक़ाकार क्या है। ऊपर आपसे जो क्वेश्चन है वो डिफ़ाइन करने का कहा गया है कि आपने उससे मुराद क्या है उसकी तारीफ़ बतानी है, मसले का तयन से क्या मुराद है, किसे कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपने उसका तरीक़ाकार बताना है मसले के तयन का। नेक्स्ट है, हाउ द स्ट्रेटजी गेन बैकग्राउंड नॉलेज इज़ हेल्पफुल इन डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, मसले का पस मंज़र मालूम करना, ये एक पॉइंट है इसमें जो टॉपिक मसले वाला है, उसका जो तरीका मसले का तयन करने में किस तरह से मददगार साबित होता है। यानी कि मसले का तयन जो हम करते हैं उसका एक तरीक़ाकार है मसले का पस मंज़र मालूम करना, वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटजी यूज़ गेसेस, अंदाज़ा लगाने के तरीके से क्या मुराद है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ड्रॉ ए पिक्चर स्ट्रेटजी, तस्वीर बनाने का क्या तरीकाकार होता है, इसमें आपने उसके सारे स्टेप्स लिखने हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मेंट बाय अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम, मसले को समझने से क्या मुराद है। ऊपर था मसले के तयन से क्या मुराद है, अब इस यहाँ पे क्वेश्चन है मसले को समझने से क्या मुराद है। नेक्स्ट है, डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस, मसले का तज्ज़िया करने की तारीफ़ करें। नेक्स्ट है, व्हाट आर द क्वेश्चंस और स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम, एक मसले को समझने के लिए क्या मराहिल या सवालात किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है फिर, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग ए सोल्यूशन, एक मसले के हल की मनसूबाबंदी से क्या मुराद है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एक्ट इट आउट स्ट्रेटजी, एक्ट इट आउट की हिकमत अमली क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निक ऑफ प्रोटोटाइप ड्रॉ इन प्लानिंग ए सोल्यूशन, टेक्निक जो उन्होंने कही है प्रोटोटाइप ड्रॉ करने में, उसमें नमूने से क्या मुराद है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ कैंडिड सोल्यूशन, कैंडिड सोल्यूशन से क्या मुराद है। व्हाट इज़ द सिलेक्टिंग बेस्ट सोल्यूशन मीन, मसले का बेहतरीन हल का इंतखाब करने से क्या मुराद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फ़्लो चार्ट, फ़्लो चार्ट क्या होता है। राइट ए सैम्पल फ़्लो चार्ट टू वियरिंग शूज़ विद सॉक्स, जुराबों के साथ जूते पहनने का एक सादा सा फ़्लो चार्ट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसले का हल करने में जो फ़्लो चार्ट की अहमियत है आपने वो बयान करनी है। नेक्स्ट है, व्हाट प्रोग्रामर यूजेस टू डिटरमिन द रिक्वायरमेंट्स फॉर फ़्लो चार्ट,
प्रोग्राम फ्लो चार्ट के लवाजमात का तयन करने के लिए जो प्रोग्रामर है इस्तेमाल करता है, या व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू नो अबाउट फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के लिए किन हदायत का जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट में फ़र्क बयान करें। क्वेश्चन नंबर 21 है डिफाइन डिसीजन मेकिंग इन फ्लो चार्ट, फ़ैसला साजी से क्या मुराद है, फ्लो चार्ट में जो फ़ैसला साजी होती है उससे क्या मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फ्लो चार्ट सिंबल, फ्लो चार्ट की अलामतों से क्या मुराद है। अगला सवाल है हमारा राइट द नेम ऑफ एनी टू सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट की कोई सी दो अलामतों के नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 24 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंबल टर्मिनल एंड प्रोसेसिंग, टर्मिनल और प्रोसेसिंग की जो अलामतें हैं इसमें क्या फ़र्क होता है, दोनों के बारे में आपने लिखना है। नेक्स्ट है ड्रॉ एनी टू सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट की कोई सी दो अलामत आप बनाएं। ऊपर था अलामतों के नाम लिखें और ये क्वेश्चन है अलामतें बनाएं। अगला सवाल है हमारे पास व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डिसीजन सिंबल इन फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में ये जो अलामत हमारे पास एक होती है फ़ैसला साजी, उसका क्या मकसद होता है। देखिए बच्चे, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए आपने उसका आंसर टू दी पॉइंट देने की कोशिश करनी है। आप उसमें इधर उधर से मटेरियल लिखना शुरू कर दें जो उससे रेलिवेंट नहीं है तो उसका पेपर चेक करने वाले को, एग्जामिनर को कोई फ़ायदा नहीं है, या आपको कोई फ़ायदा नहीं है। उसने तो उसके नंबर नहीं आपको देने, उसको जो पॉइंट उसने आपसे पूछा टू द पॉइंट, अलामत का नाम पूछा है, अलामत पूछी है वो लिखें, उसमें अलामतों से मुराद पूछी है उसकी डेफिनेशन लिखें, अलामतों का नाम पूछा है वो नाम लिखें आप, ठीक है। जो चीज़ पूछी जाए आप वो लिखेंगे। अगर दो लफ्ज़ी जवाब है उसका पूरा दो लफ्ज़ी आपने दो लफ्ज़ लिखे तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। वही दो लफ्ज़ जो आपसे पूछे गए हैं काम के आपने नहीं लिखे, आपने कहानी पूरी घड़ दी है आधे सफ़े की, तो आपको आधा नंबर भी नहीं देना उसने। तो इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए पेपर को सॉल्व किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़्लो चार्ट में अलामत जो फ़ैसला साजी है उसका क्या मकसद है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डिसीजन सिंबल इन फ़्लो चार्ट। फिर है फ़्लो चार्ट में इनपुट आउटपुट अलामत का इस्तेमाल क्या है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इनपुट आउटपुट सिंबल इन फ़्लो चार्ट। नेक्स्ट है दी फ़्लो चार्ट में एट विच पॉइंट कनेक्टर सिंबल इज़ यूज्ड इन फ़्लो चार्ट, फ़्लो चार्ट में कनेक्टर के अलामत की इस्तेमाल कहाँ होता है। डिफ़ाइन एन अलॉगरिथम, अलॉगरिथम की तारीफ़ करें। फ्रॉम वेयर आर वर्ड अलॉगरिथम कम, लफ्ज़ अलॉगरिथम कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन बड़े शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट हैं, ये तकरीबन 150 क्वेश्चन हैं। आप इसको अच्छे तरीके से कर लें, इंशाल्लाह ताला आपके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबरों के साथ आप पास हो जाएंगे। व्हाट इज़ द राइट द नेम ऑफ एनी 4 नोटेशंस और कीवर्ड्स टू राइट अलॉगरिथम, अलॉगरिथम लिखने के लिए कोई सी 4 अलामतों के नाम लिखें। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्टार्ट एंड स्टॉप नोटेशन ऑफ एन अलॉगरिथम, अलॉगरिथम में जो आपके पास अलामत होती है स्टार्ट और स्टॉप, इनका क्या मतलब है, इनमें फ़र्क क्या है, ये लिखें। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इनपुट एंड आउटपुट नोटेशन ऑफ एन अलॉगरिथम, अलॉगरिथम की अलामत में इनपुट और आउटपुट का क्या मकसद होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 में अलॉगरिथम की अलामत के बारे में है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेट नोटेशन ऑफ अलॉगरिथम, अलॉगरिथम की अलामत सेट का इस्तेमाल क्या है, कहाँ होता है। नेक्स्ट है दी व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ एन अलॉगरिथम, अलॉगरिथम का कारगुजारी से क्या मुराद है। एफिशिएंसी का मतलब होता है उसकी कारकर्दगी, उसकी परफॉर्मेंस। हाउ द एफिशिएंसी ऑफ एन अलॉगरिथम इज़ मेजर्ड, अलॉगरिथम की कारगुजारी को कैसे मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर से क्या मुराद है। फिर है जी व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेस टेबल, ट्रेस टेबल से क्या मुराद है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ ब्लैक एंड डैश इन ट्रेस टेबल, ट्रेस टेबल में खाली और डैश से क्या मुराद है, ये जो डॉटेड लाइन है। व्हाट इज़ द नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से क्या मुराद है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स आर देयर,
अददी निज़ाम की कितनी इकसाम है, या नंबर सिस्टम की कितनी इकसाम है, उन सब के आपने नाम लिखने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेसिमल नंबर सिस्टम? इशारी निज़ाम से क्या मुराद है? इशारी निज़ाम किसे कहते हैं, आपने उसकी तारीफ़ लिखनी है। डिस्क्राइब द बाइनरी नंबर सिस्टम, सनाई अददी निज़ाम को बयान करें। बाइनरी नंबर सिस्टम जो टू डिजिट्स नंबर सिस्टम होता है। व्हाट डू यू नो अबाउट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? हेक्साडेसिमल अददी निज़ाम से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 46 है, राइट डाउन द मेथड टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। इशारी अदद को सनाई अदद में तब्दील करने का तरीक़ाकार लिखें। क्वेश्चन नंबर 47 है, कन्वर्ट 156 होल 10 यानी कि 156 इन डेसिमल टू बाइनरी। ये डेसिमल सिस्टम में दिया हुआ है 156, आपने इसको जो है वो बाइनरी सिस्टम में ये सनाई निज़ाम में तब्दील करना है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ द मेथड टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। सनाई अदद को इशारी अदद में तब्दील करने का क्या तरीक़ाकार है? क्वेश्चन नंबर 49 है, डिस्क्राइब द मेथड टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। ऊपर क्वेश्चन था कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना, अब हमारे पास क्वेश्चन है बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीक़ाकार। फिर है जी हमारे पास कन्वर्ट 1101011111 होल 2, इसको आपने टू डेसिमल हेक्साडेसिमल सिस्टम, आपने इस वैल्यू को हेक्साडेसिमल में तब्दील करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी से क्या मुराद है? व्हाट डू यू मीन बाय वोलेटाइल मेमोरी? वोलेटाइल मेमोरी से क्या मुराद है? व्हाट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी से क्या मुराद है? ये वाले क्वेश्चन मेमोरी से रिलेटेड तो बड़े पेपर में पिछलों में भी रिपीट हुए हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस या उनकी मेमोरी में क्या फ़र्क होता है? उसके बाद है डिफाइन बिट। बिट की तारीफ़ करें। व्हाट डू यू मीन बाय किलोबाइट? किलोबाइट से क्या मुराद है? व्हाट डू यू मीन बाय मेगाबाइट? या डिफ़ाइन भी इसमें पूछ सकते हैं वो कि डिफ़ाइन मेगाबाइट, मेगाबाइट की दोनों में तारीफ़ ही लिखेंगे आप। फिर है जी व्हाट डू यू मीन बाय टेट्राबाइट? टेट्राबाइट से क्या मुराद है? व्हाट डू यू मीन बाय पीटाबाइट? पीटाबाइट से क्या मुराद है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट? बिट एंड बाइट में क्या फ़र्क है? ये क्वेश्चन भी बहुत पेपर्स में रिपीट हुआ है। व्हाट इज़ बुलियन अलजेब्रा? बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? नेक्स्ट है हु गेव द आइडिया ऑफ बुलियन प्रोपोजिशन? बुलियन प्रोपोजिशन का आइडिया किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 63 है, व्हाट इज़ ट्रूथ वैल्यूज़? ट्रूथ वैल्यूज़ क्या होती हैं? व्हाट इज़ ए लॉजिकल ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? व्हाट इज़ मेंट बाय कंपाउंड पोजिशन? कंपाउंड पोजिशन से क्या मुराद है? व्हाट राइट द नेम्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर के नाम तहरीर करने हैं आपने। व्हाट इज़ एंड ऑपरेशन? एंड ऑपरेशन क्या होता है? जो फिज़िक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये चैप्टर आप तैयार कर लें, तो आपका तो फिज़िक्स का भी चैप्टर गेट्स वाला कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें ये सारे जो गेट्स हैं, बुलियन अलजेब्रा, ट्रूथ टेबल, और एंड नैंड नॉर, ये सारे गेट्स उसके अंदर भी हैं। तो आप ये कंप्यूटर का चैप्टर पूरा प्रिपेयर कर लेंगे तो वो चैप्टर भी आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। जिन बच्चों को फिज़िक्स का वो चैप्टर अच्छे से आता है, उस पर जिस बच्चे की कमांड है वो इस चैप्टर को भी इजीली कर लेगा। इसमें से जो लॉन्ग आना है वो भी अटैम्प्ट कर लेगा और शॉर्ट वाला भी। अच्छा जी, आगे है राइट द नेम ऑफ व्हाट इज़ द एंड ऑपरेशन? एंड ऑपरेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नॉट ऑपरेशन? नॉट ऑपरेशन से क्या मुराद है? डिफाइन और ऑपरेटर, और ऑपरेटर की तारीफ़ करें। नेक्स्ट है जी व्हाट डू यू मीन बाय ट्रूथ टेबल? ट्रूथ टेबल से क्या मुराद है? वो तारीफ़ लिख के उसको बना के भी दिखाइएगा किसी एक ऑपरेशन का। उसके बाद है जी ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के लिए ट्रूथ टेबल बनाइए। ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के लिए ट्रूथ टेबल बनाइए। ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर के लिए ट्रूथ टेबल बनाइए। आपने सारे ऑपरेशंस अच्छे तरीके से करने हैं और उनके सबके ट्रूथ टेबल्स आपको आने चाहिए और सिंबल्स आने चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय बुलियन एक्सप्रेशन? बुलियन एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 75 है ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, बुलियन एक्सप्रेशन और ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर कंपाउंड प्रोपोजिशन। बुलियन एक्सप्रेशन के लिए ट्रूथ टेबल बनाएं या कंपाउंड प्रोपोजिशन के लिए ट्रूथ टेबल बनाएं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल ऑपरेशन? लॉजिकल ऑपरेशन से क्या मुराद है?
डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क से क्या मुराद है, उसकी तारीफ बतानी है। डिस्क्राइब द नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये बताएं। राइट द एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, वसाइल के इश्तराक की मिसालें लिखें। अब आप उन्होंने इसमें एग्जांपल्स पूछनी है तो आपने एग्जांपल्स ही लिखनी है, आपने उसकी डेफिनेशन लिखे ना लिखे, उन्होंने उसके नंबर नहीं काउंट करने आपके। उन्होंने आपसे एग्जांपल्स पूछनी है तो आपने जस्ट एग्जांपल्स ही लिखनी है। व्हाट इज़ द फाइल शेयरिंग क्या होती हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ हार्डवेयर शेयरिंग इन नेटवर्क में हार्डवेयर शेयरिंग का क्या फ़ायदा है। व्हाट इज़ एप्लीकेशन शेयरिंग, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ। दिस वन है कि एप्लीकेशन शेयरिंग से क्या मुराद है, आपने मिसाल की मदद से उसकी वजाहत करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास इंटरनेट कनेक्शन की शेयरिंग से क्या मुराद है। व्हाट इज़ द व्हाट डू यू मीन बाय द कंप्यूटर, ये मेरा ख्याल एक क्वेश्चन मिस हो गया हमारे पास। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय शेयरिंग ए सिंगल इंटरनेट कनेक्शन की शेयरिंग से क्या मुराद है, या सिंगल को जब हम शेयर करते हैं तो उसका क्या मतलब है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय यूज़र कम्युनिकेशन से क्या मुराद है। हाउ ए कंप्यूटर नेटवर्क इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर नेटवर्क महफूज करने की सलाहियत को बढ़ाने में किस तरह मददगार है। नेक्स्ट है जी राइट द नेम ऑफ 2 सर्विसेज टू सेव डाटा और फाइल्स, डाटा या फाइल्स को महफूज करने के लिए 2 सर्वर के नाम लिखें। नेक्स्ट है डिफाइन क्लाइंट कंप्यूटर की तारीफ़ करें। डिफाइन सर्वर कंप्यूटर की तारीफ़ करें। डिफरेंस बिटवीन द सर्वर एंड क्लाइंट कंप्यूटर्स, सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर के दरमियान फ़र्क बयान करें। व्हाट डू यू मीन बाय डाटा कम्युनिकेशन से क्या मुराद है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम से क्या मुराद है। What are the basic components और elements of communication system? Write the name. Communication system के बुनियादी अज्जा अनासर कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखें। नेक्स्ट है डिफाइन कम्युनिकेशन चैनल की वजाहत करें। नेक्स्ट है व्हाट डज़ द प्रोटोकॉल मीन इन कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारे पास। व्हाट डू यू मीन बाय मैसेज, पैगाम से क्या मुराद है। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ मैसेजेस, पैगाम या मैसेज के किस्से हिस्से कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्ले लोड एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, प्ले लोड और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में फ़र्क बयान करें। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ टीसीपी आईपी की ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन बयान करें। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर का फंक्शन बयान करें। क्वेश्चन नंबर 101 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाटा लिंक लेयर का फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिजिकल लेयर का क्या काम होता है। राइट नेम्स ऑफ 5 प्रोटोकॉल्स ऑफ एप्लीकेशन लेयर पर इस्तेमाल होने वाले 5 प्रोटोकॉल के नाम लिखें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एच टी टी पी क्या होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एस एम टी पी किस लिए इस्तेमाल होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है। व्हाट इज़ एन आईपी एड्रेस के स्टैंडर्ड्स के नाम तहरीर करें। व्हाट आर द नेम्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक आईपी, स्टैटिक और डायनामिक आईपी एड्रेस में क्या फ़र्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ द राउटर से क्या मुराद है। व्हाट डू यू मीन बाय राउटिंग इन द इंटरनेट पर राउटिंग से क्या मुराद है। हाउ क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट विद ईच अदर, क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कैसे रब्ता करते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बुनियादी अज्जा कौन कौन से हैं। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ वेब ब्राउज़र कैसे काम करता है। डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में फ़र्क बयान करें। पहले था डिवाइसेस में, अब है उसमें फ़र्क बयान करना है आपने मेमोरीज में। व्हाट डू यू मीन बाय डाटा प्राइवेसी, डाटा की राजदारी से क्या मुराद है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम डाटा सिक्योरिटी इशूज़, डाटा सिक्योरिटी यानी कि हिफाजत के चंद नाम लिखें। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फिडेंशियली एंड प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशली एंड प्राइवेसी का मतलब है राजदारी और पोशीदगी से क्या मुराद है। डिफाइन पायरेसी की तारीफ़ करें। व्हाट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं।
वो क्या होते हैं। डिफाइन सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी की तारीफ़ करें। डिफाइन सॉफ्ट लिफ्टिंग से क्या मुराद है। डिफाइन क्लाइंट सर्वर आउट ओवर यूज़, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ की तारीफ़ करें। डिफाइन हार्ड डिस्क लोडिंग की तारीफ़ करें। डिफाइन ऑनलाइन पायरेसी की क्या है। आप इनकी डेफिनेशंस देखें कितनी आसान से सीधी सी डेफिनेशन करें तो सीधे से नंबर हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड एंड मिसयूज़, धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल से क्या मुराद है। व्हाट इज़ फिशिंग से क्या मुराद है। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पेटेंट एंड व्हाई डू वी नीड टू रजिस्टर इट। पेटेंट क्या है और हमें इसके रजिस्टर कराने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अच्छा, ये थोड़े से आगे और क्वेश्चंस हैं मज़ीद। डिफ़ाइन पेटेंट विद एग्जांपल, पेटेंट की तारीफ़ करें और मिसाल दें। व्हाट आर द ट्रेड सीक्रेट्स, तजारती राज क्या होते हैं। डिफ़ाइन द सबोटेज, तखरीबकारी की तारीफ़ करें। व्हाट इज़ द कंप्यूटर वायरस से क्या मुराद है। डिफ़ाइन साइफ़र टेक्स्ट, कंप्यूटर में जो है हमारे पास साइफ़र टेक्स्ट उसकी तारीफ़ करनी है। हु इज़ हैकर कौन होता है। हाउ एनक्रिप्शन प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम हैकर से खुफिया कारी के ज़रिए डाटा को कैसे हम महफूज रख सकते हैं ये बताएं। हाउ इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स द प्राइवेसी, खुफिया कारी राजदारी की हिफाजत कैसे करती है। डिफाइन सब्सटीट्यूशन, सिफर मेथड, मुतबादल साजी के तरीके की तारीफ़ करें। क्वेश्चन नंबर 138 है हु वाज जूलियस केसियर, गेट्स जूलियस सीजर्स कौन था। राइट डाउन द नेम्स ऑफ सब्सटीट्यूशन, साइफर मेथड्स, सीरीज साइफर का तरीकाकार क्या है। व्हाट इज़ द विग्नेरेंस साइफर टेबल, साइफर का टेबल क्या होता है। व्हाट इज़ द विग्नेरेंस ऑफ साइफर मेथड, उसका तरीकाकार साइफर मेथड का आपने बताना है। डिफाइन इंटीरियम साइफर टेक्स्ट की तारीफ़ करें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्रिप्टोग्राफिक कीज़ एंड पासवर्ड, क्रिप्टोग्राफिक कीज़ और पासवर्ड के दरमियान आपने फ़र्क बयान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, राइट द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड, अच्छे पासवर्ड की 2 खसूसियात लिखें। डिफाइन साइबर क्राइम की तारीफ़ करें। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, राइट इस नेम, साइबर क्राइम की इकसाम कौन कौन सी हैं उनके नाम लिखें। व्हाट इज़ द ट्रांजेक्शन फ्रॉड क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है। हाउ द हाइपर लिंक इज़ क्रिएटेड इन वेब पेज पर हाइपरलिंक कैसे लगाया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय एंकर से क्या मुराद है। हाउ कैन यू क्रिएट ए ग्राफिकल हाइपरलाइन, एक तस्वीर हाइपरलाइन हाइपरलिंक कैसे लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 152 है डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, तरतीबवार और बेतरतीब लिस्टों में फ़र्क बयान करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 153, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट डू यू मीन बाय द HTML से क्या मुराद है। इन विच सॉफ्टवेयर यू कैन क्रिएट ए वेब पेज, आप किस सॉफ्टवेयर पर वेब पेज बना सकते हैं। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन टू सेव HTML पेज, HTML को महफूज करने के लिए एक्सटेंशन क्या है। राइट डाउन द नेम ऑफ HTML टैग्स, HTML के टैग्स के नाम लिखें। राइट द जनरल स्ट्रक्चर सिंटैक्स ऑफ पेयर टैग्स का जनरल स्ट्रक्चर या साख्त की तस्वीर बनाएं। एंड लास्ट क्वेश्चन 160 नंबर है, व्हाट डू यू मीन बाय द बॉडी सेक्शन से क्या मुराद है। अब हमारे पास आगे हैं कुछ इंशाइया सवालात में देखें आपके पास, राइट ए फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट द सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, दर्जा हरारत को सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट की इकाई में तब्दील करने के लिए आपने एक फ़्लो चार्ट बनाना है। राइट ए फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मुस्ततील का रकबा मालूम करने के लिए एक फ़्लो चार्ट बनाएं। राइट एन एलोगरिथम टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स, 5 नंबरों को जमा ज़रब और औसत मालूम करने के लिए लॉगरिथम लिखें। राइट एन लॉगरिथम टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, दी गई रकम पर इंटरेस्ट मालूम करने के लिए लॉगरिथम लिखें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड डायनामिक आईपी, स्टैटिक और डायनामिक आईपी एड्रेस में क्या फ़र्क है वो बयान करें। जब आपसे फ़र्क पूछा रहे तो आप कोशिश किया करें कि दरमियान में लाइन लगा के एक साइड पे एक का लिखें, दूसरी साइड पे दूसरे के पॉइंट्स लिखें।
डिफाइन कम्युनिकेशन चैनल की वजाहत करें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट्स कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कनेक्शन में फ़र्क बयान करें। व्हाट इज़ TCP/IP, डिस्क्राइब इट्स 5 लेयर्स विद देयर फंक्शंस। TCP/IP से क्या मुराद है, इसकी 5 लेयर्स के फंक्शंस बयान करें। और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टेम्परेरी एंड परमानेंट डिवाइसेस। परमानेंट और टेम्परेरी डिवाइसेस में फ़र्क बयान करें। उसके बाद देखें, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड इट्स नेम। सॉफ्टवेयर पायरेसी की इकसाम कौन कौन सी हैं, तफसीलन बयान करें। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉपीराइट लॉ एंड डिस्क्राइब इट्स एग्जाम्पल। कॉपीराइट लॉ से क्या मुराद है, मिसालों से बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स। इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट यानी खुफिया कारी पर आपने तफसीली नोट लिखना है। फिर है, डिस्क्राइब ब्रीफली द इंटीरियम साइबर टेक्स्ट। इंटीरियम साइबर टेक्स्ट का तरीकाकार तफसील से बयान करें। डिस्क्राइब द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड। अच्छे पासवर्ड पर तफसीली नोट लिखें। राइट नोट ऑन द साइबर क्राइम टाइप्स। साइबर क्राइम की इकसाम पर नोट लिखें। ये बड़ा आजकल इन है साइबर क्राइम वाला टॉपिक ना, तो अमूमन जो इन टॉपिक्स होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ आपसे पूछ लिया रहता है। राइट नोट ऑन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पर नोट लिखें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज के दरमियान फ़र्क बयान करें। राइट द नोट ऑन TCP/IP इन डिटेल। TCP/IP पर तफसीली नोट लिखें। डिस्क्राइब द रूटर्स इन डिटेल। रूटर पर तफसीली नोट लिखें। व्हाट इज़ द IP एड्रेस, राइट इट्स नोट। IP एड्रेस किसे कहते हैं, उससे तफसीलन लिखें। राइट ए नोट ऑन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पर तफसीली नोट लिखें। डिफाइन एप्लीकेशन शेयरिंग एंड इट्स नोट। एप्लीकेशन शेयरिंग से क्या मुराद है, इन पर आपने नोट लिखना है। ये थी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस की डिटेल। इनको आप तैयार करें अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। बाकी किस्म किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।